more than 60% of the Commonwealth's population, which is under age 30. The future of our nations undeniably rests in the hands of our youth. Hence, these hands must become great hands through vigorous training and equipping these hands with most modern technology and techniques. नौजवान तब्दीली की नवीद और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पॉलिसी साजी में नौजवानों को शामिल करने पर जोर। कहा दौलत मुश्तरका की 60% और पाकिस्तान की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान आज के दौर में तब्दीली के मुहर्रिक हैं और कौमी तामीर की कोशिशों में इनकी शिरकत यकीनी बनाना होगी। तालीम को फरोग देकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन पाकिस्तान दीगर रुकन ममालिक के दरमियान शराकत दारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। इस्लामाबाद में कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस कॉन्फ्रेंस से खिताब, यूथ काउंसिल से हलफ भी लिया। हलफ लेता हूँ कि बतौर रुकन वजीर आजम नेशनल यूथ काउंसिल पाकिस्तान अपनी तमाम खिदमात पूरी दयानतदारी खुलूस-ए नियत और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दूंगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मकाम दोबारा हासिल कर चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक गलत फहमियों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में कहा, माजी के चैलेंजेस के बावजूद तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए दुरुस्त रास्ते पर गामज़न हैं। हमने मईशत, इंतहा पसंदी और तवानाई मसाइल हल करने के लिए अपना 3 A's का मंशूर मुतारिफ कराया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ को पूरा करना है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आते ही पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में दिलचस्पी। अमरीकी सरमायाकारों के आला सतह वफ्द का पाकिस्तान का दो-रोज़ा दौरा। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड्स के मैनेजर जेंट्री बीच कर रहे हैं। जेंट्री बीच ट्रंप खानदान के बिजनेस पार्टनर भी हैं। पाकिस्तान और अमरीका में सरमायाकारी के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। अमरीकी वफ्द के दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी और दो तरफा मौशी ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। हमें दे दें और मुराद अली शाह हमें दे दें और मुराद अली शाह। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है तो मुझसे कर ले। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दूध से तुले हुए नहीं है लेकिन अच्छे हैं भाई। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं, नताइज हम भुगतते हैं। बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। बोले, ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। हम यही बात बानिए PTI से करते थे। वज़ीर आज़म और ब्यूरोक्रेट्स ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग ख़त्म की। अंदरूनी सिंध में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली से मुतल्लिक विफाक से हमारा एतमाद ही ख़त्म हो चुका। थरकॉल से पहली बिजली फैसलाबाद को दी। सऊदी अरब में तेल है इतना, सिंध के पास कोयला है। मुतालबा है हमें बिजली दें और कम कीमत पर दें। I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। जी सेनेट से मंजूरी के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। हुकूमत ने ऐवान बाला से दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कराए। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। प्रेस गैलरी से सहाफियों का वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, कानून किसी मुशावरत के बगैर ही पास कराया गया। उजलत में की गई कानून साजी मुल्क को पीछे लेकर जाएगी। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी की खामोशी तकलीफ दे है। सदर की तौसीक के बाद दोनों बिल बाज़ाब्ता कानून बन जाएंगे। जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है।
सहावती तंजीमों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च, कराची और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे। कोयटा में मजदूर और ताजिर तंजीमों का भी सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। सहाफ़ी नुमाइंदों ने वाज़े किया, आज़ादी इजहार का गला घोंटने नहीं देंगे। पीका तरमीमी बिल काला कानून है, हुकूमत फौरी वापस ले। आज भी तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ़ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मगर उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। हुकूमत ने मेज सजाई, पीटीआई ना आई। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी चौथे सेशन के लिए इंतजार करती रह गई। अयाज सादी कहते हैं, हमने 45 मिनट इंतजार किया, राबिता करने पर पीटीआई का इजलास में ना आने का पैगाम पहुंचा। हुकूमत और अपोजिशन से गुजारिश है मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाए। स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। इस दौरान अपोजिशन चाहे तो दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पीटीआई का रवैया मुनासिब नहीं, अगर वो आते तो हम अपना जवाब स्पीकर से शेयर करते। मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें। हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है और जवाब आज दिया जाता, और फिर वे फॉरवर्ड भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामला को ना का तो सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल खत्म, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मिशन शुरू। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन के बड़े इत्तेहाद की तश्कील पर मुशावरत। पार्लियामान के अंदर और बाहर अपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी पहुंचाया। कामरान मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रुके राब्ते दोबारा बहाल हो गए। उमर आयूब बोले, जमहूरियत के फ़रोग के लिए मौलाना से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा बोले, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। हमने मौलाना को बताया कि हमारे जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए थे शुरू, उनमें क्या कुछ हुआ। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठे बैठ कर सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेघर अफराद के लिए घरों की तामीर का हदफ हर सूरत हासिल करने का हुक्म। इजलास में 3 और 5 मरला हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। मुस्तहिकीन को मुफ्त प्लॉट देने के लिए 8 रुकनी TORs कमेटी कायम। बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान बाउज़र धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। FBR अफसरों के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की ऐवान बाला में गूंज। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के काबीना से मंजूरी के बयान पर कड़ी तनकीद। बोले, चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा बन चुका। हमें कहा गया गाड़ियां खरीदने की काबीना ने मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी से तो 190 मिलियन पाउंड भी हुआ था, जिसमें जेल हुई। अब इन गाड़ियों पर भी जेल होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने जवाब दिया, ये फील्ड स्टाफ के लिए गाड़ियां हैं। दुनिया भर में टैक्स कलेक्टर वसूली का 5% अपने शोबे पर खर्च करते हैं। जब तक इल्ज़ाम न हो, आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता। चार्ज फ्रेम होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस की FIA में चार्ज फ्रेम के हवाले से अदालत को आगाह किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। वकील ने कहा कि यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। केस की आज फिर समाअत होगी। एक खत ने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई। उम्मीद है कि इसको सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है अदलिया मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम का मसला हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तकद्दुस बरकरार रखें। लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लियामान और मीडिया से है।